Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today I am here with a new topic of English Beehive book, class 9, and the poem name is The Lake Isle of Innisfree. So, children, what is given in this poem? Let's read now. So, this poem is a lyric. Okay. This well-known poem explored the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree. Children, I want to tell you that Innisfree is a place where we can get the peace. Okay, so the poet wanted to go on this place, which is an island, a place where he spent a lot of time as a boy. When in his childhood the poet spent lot of time, बहुत ज़्यादा समय उसने अपना इस प्लेस पर बिताया था जिसका नाम क्या था? Innisfree. So this poem is a lyric. Let's see what is given in the chapter. I will arise and go now and go to Innisfree. So children, the poet is telling us in this line that he wanted, as he arose, okay, जैसे ही वो सुबह मॉर्निंग में सोकर उठा तो thought came in his mind, and what was it? That he should go to the Innisfree. कि ये जो प्लेस है, ये जो आइलैंड है, राइट, ये जो आइलैंड है Innisfree, कि वो वहाँ पर जाए, and a small cabin built there of clay and wattles made. And पोइट क्या चाहता है? वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाना चाहता है जहाँ पर वो रह सके. वो किसका केबिन बनाएगा? क्ले का, मिट्टी का, और वेटल्स का. वेटल्स किसे कहते हैं चिल्ड्रन? जो लकड़ियाँ होती हैं, डंडियाँ, उनको यूज़ करके वो एक केबिन बनाना चाहता है वेयर ही विल लिव हैप्पीली. 9 bean rows will I have there. So the poet is telling us कि वहाँ पर वो क्या करेगा? फार्मिंग भी करेगा. वेयर, किसकी फार्मिंग करेगा वो वहाँ पर? बीन्स की. ठीक है. अ हाइव फॉर द हनी बी, और जो हनी बीज होते हैं उनके लिए छत्ता भी बनाएगा, मधुमक्खी का छत्ता. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. एंड वहाँ पर मतलब Innisfree नामक जगह पर वो एकदम चुपचाप से रहेगा. सो चिल्ड्रन, पोइट इज टेलिंग कि वो उस ग्लेड माने होता है ओपन स्पेस, उस ओपन स्पेस में अलोन माने अकेला रहेगा. एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स. सो पोइट इज टेलिंग अस कि आई शेल हैव सम पीस देयर, कि मुझे वहाँ पर पीस मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी. और वो पीस मेरे जीवन में कैसे आएगी? जिस तरीके से मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम क्या होता है, पहले 4 बजे थोड़ा अंधकार रहता है और धीरे धीरे मॉर्निंग अपना व्हील माने होता है घूंघट, जैसे जैसे ऊपर करती है वैसे वैसे रोशनी बढ़ती जाती है. टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहाँ पर मुझे क्रिकेट की आवाज़, जो क्रिकेट होता है एक मतलब झिंगुर को बोला जाता है चिल्ड्रन, तो उसकी जो गाने की आवाज़ है वो भी मुझे सुनाई देगी. देयर मिडनाइट्स ऑल आ ग्लीमर, और रात्रि मध्य रात्रि में जो ग्लीमर होते हैं, जो ग्लो वॉर्म होते हैं, जुगनू, वो भी मुझे दिखाई देंगे. आ नून अ पर्पल ग्लो, और जो नून होती है यानी कि दोपहर, वो पूरी तरह से पर्पल ग्लो से, पर्पल चारों तरफ चमक से भर जाएगी. एंड इवनिंग फुल ऑफ द लीनेट्स विंग्स, और इवनिंग में बच्चों जो लीनेट्स होते हैं एक तरीके के, ये भी क्या है, एक स्मॉल ब्राउन कलर की, ग्रे कलर की बर्ड होती है जिसकी छोटी सी बीक होती है. ठीक है. तो वो कहता है, पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि जैसे मॉर्निंग जो है धीरे धीरे अपना रोशनी करती जाती है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, वैसे ही जैसे एक दुल्हन अपना घूंघट धीरे धीरे उठाती है और पूरी तरह से एकदम उसकी जैसे ही घूंघट उठता है
तो उसका फेस क्लियर दिखाई देता है। उसी तरह से जैसे मॉर्निंग जो है, सुबह की मॉर्निंग इस तरीके से धीरे धीरे होगी जैसे कि कोई दुल्हन अपना व्हील हटा रही हो। देयर मिडनाइट, अच्छा, एन इवनिंग फुल ऑफ लीनेट सॉन्ग, एज आई टोल्ड यू कि लीनेट किसे कहते हैं, एक तरीके की बर्ड। वो क्या है, रात को इवनिंग के टाइम पे क्या करती है, अपने विंग्स जो होते हैं उसकी ज़मीन पर गिर जाते हैं टूट कर। सो आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। तो पॉइंट इज टेलिंग अस कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा और अभी जाना चाहता हूँ। कहाँ पर, इनस्प्री नामक जगह पर, एक आइलैंड पर जहाँ पर केवल पीस ही पीस है। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग, और वहाँ पर दिन और रात में मुझे लेक का वाटर हमेशा लैप करता हुआ, यानी कि जैसे वेव्स होती हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, उसको कहते हैं लैपिंग, लैप करता हुआ आवाज़ के साथ दिखाई पड़ेगा, शोर से टकराता हुआ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और जब मैं कहाँ पर खड़ा हूँगा, या तो रोडवे पे खड़ा हूँगा या फिर पेवमेंट, पेवमेंट माने जो पथरीला रास्ता है वहाँ पर खड़ा हूँगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स को, और मैं ये जो पानी की लैपिंग की आवाज़ है, शोर से टकराने की आवाज़ है, जो किनारा है उससे टकराने की आवाज़ है, उसको सुनूंगा। और इससे क्या होगा, मैं ये मेरे हृदय को, दिल को छू जाएगी। सो दिस पोएम इज रिटन बाय William Butler Yeats, and he was a great poet. So children, I think all understood very well the poem, which is the Lake Isle of Innisfree. So keep watching my videos, like my videos, and do subscribe my channel. Till then, goodbye. See you children. Okay.